और दुनिया जले तो जले, बाबूजी मेरे संग रहना। खड़े हो जाना सड़क पर, जब इतनी भीड़ हो जा जितनी यहाँ भीड़ हो रही है। हाँ, ऐसे आदमी है चौधरी कुलबीर। गौरव चौधरी पहले मिनट का देख लिया, आगे मिनट लो। ये भीड़ सिर्फ दिखाने वाली भीड़ नहीं है, वोटों में तब्दील होने वाली भीड़ है। पहले से ज़्यादा हुआ। आज अमर जवान चौक, झंडा चौक, किसान चौक, सड़कें देख लो आप, कानून व्यवस्था देख लो आप, और लाइटें देख लो, कैमरे देख लो, स्कूल देख लो, क्या चीज़ देखना चाहो बताओ आप। विकास तो पहले भी हुए, ऐसा थोड़ी कि 5 साल में खाली विकास हुए हैं। नहीं, विकास तो पहले हुआ, अब ज्यादा हुआ है। इतना सो रहा है क्या जितना मानवेंद्र जी। 5 साल पहले तो ठंडा बस्ते में था मामला। कांग्रेस कह रही है कि विकास का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का सोपड़ा साफ है, कांग्रेस नहीं आनेगी। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बोर्ड का काम केवल सड़कें और नाली बनाना ही नहीं है, बोर्ड का काम झबरेड़ा को सुरक्षित रखना भी है। ये बताओ आप कि ये जो झबरेड़ा की जो कंडीशन है क्या होने वाली है, कौन जीतने वाला है और क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है आपको? स्थिति तो अभी कैंडिडेट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा जी, अभी कौन आदमी आना। लेकिन हमारी जीत प्रस्तुत हो रही, मानवेंद्र जी की जो जीत है शायद 100% वही जीत रहे हैं। क्यों जीत रहेगी? असल में कि कैंडिडेट के बाद ही पता चलेगा, वो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। अब मेरा अंदाजे से मैं अपने समर्थकों को कहूँगा भाई वही जीत है। ये बताइए, जो किरण चौधरी जी उधर से लड़ रही हैं, है ना, गौरव चौधरी जी की वाइफ, तो वो कांग्रेस से उनकी है मजबूती, तो वो नहीं जीत सकती? नहीं, मैंने कहा ना, क्या पता तीसरी पार्टी कौन आवे जी। जब तीसरा कौन आ रहा है? कोई ना कोई, क्या पता मैं ही आ जाऊँ, कोई भरोसा है। भी आ सकते हो निर्दलीय, कोई वो बात नहीं, क्या दिक्कत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक दिन जो है झबरेड़ा में एक दिन और भीड़ लगी थी, भीड़ मतलब बहुत लोग आए हुए थे। लगती रहे तो ड्रामा है, होता ही रहेगा, तो ड्रामा होता रहेगा, भीड़ का तो लगती रहेगी। वहाँ ड्रामा है कि ये ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं हो सकता कभी, ये तो व्यक्तिगत वोट है। चाहे पार्टी में किसी में चले जाइए, वोट तो मिले ही मिलेंगे बाबूजी को। इन्हें तो ये तो सभी लोगों का वो है योगदान। हम पार्टी के आदमी नहीं, हम बाबूजी के आदमी है जो है यहाँ। हाँ, तो वहाँ पर भी तो भाई भीड़ थी, वहाँ पर भी लोग थे, और वहाँ के लोग जो है भाई किरण चौधरी जी चुनाव लड़ने तैयार हो गई हैं। पहले भी हुई भीड़ तो, हाँ, कोई अब की बार भीड़, पिछली बार भी भीड़ हुई थी। व्यक्तिगत वोट है। हाँ, ये तो व्यक्तिगत वोट है, सब व्यक्तिगत। खड़े हो जाना सड़क पर, जब इतनी भीड़ हो जा जितनी यहाँ भीड़ हो रही है। हाँ, ऐसे आदमी है चौधरी कुलबीर। क्या 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 खास बात है? ऐसी आदमी आप बोलने में क्या खास बात है? हैं, सारी खूबी है। क्या खूबी है? क्या खूबी बताऊँ में रात दिन खड़े हैं आदमी के साथ में, मेरे साथ में इतना बड़ा बदलाव लिया था, SC ST लगवाए, सारे काम करवा दे, इन्हीं की हिम्मत है जो उन्होंने बचाया था। हमारे विधायक नहीं लगाए थे। आपके विधायक लगाए थे? हाँ, हमारे विधायक ने कर्णवाल ना, हमारे मामा पता, हमारी घर जान बचवाई इन्होंने। बहुत बड़ा योगदान है, जनता के साथ बहुत बड़ा योगदान है इनका। मानवेंद्र जी का जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट है? बेस्ट, बिल्कुल। कुछ तो खराब किया होगा इन्होंने। खराब क्या करेंगे? कुछ तो खराब किया होगा। करने को है ही नहीं, सब अच्छा करने को यहाँ से। और कांग्रेस जो है, ऐसा माना जा रहा है भाई कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, गौरव चौधरी जी भी लड़ेंगे, किरण चौधरी जी भी लड़ेंगे। लड़ने का मतलब है कि भाई दोनों मिलकर के एक साथ लड़ने वाले हैं, तो फायदा तो वहाँ मिलेगा ना कांग्रेस को। नहीं, किरण चौधरी चलो अच्छी बात है, लड़ रही है, हम लोगों ने नहीं करना किरण चौधरी को लड़ने को। गौरव चौधरी पहले मिनट का देख लिया, आगे लड़ लो, लड़ो, अच्छी बात है, परिवार की बात है। तो आपको कांग्रेस से एलर्जी है या किससे एलर्जी है? एलर्जी है किसी से, कांग्रेस पार्टी से? नहीं, एलर्जी हमें किसी ने, मतलब हम तो बाबूजी के आदमी हैं। ये चाह करें कांग्रेस में चले जाएंगे, हम कांग्रेस को वोट दे देंगे। ये व्यक्तिगत वाली बात है। हाँ, चलिए भाई, पार्टी के आदमी नहीं है, हम तो बाबूजी के आदमी। वही तो सोच रहा था कि भीड़ वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी भीड़। यह सब भीड़ बाबूजी की है, यह पार्टी की भीड़ नहीं है। ये सब जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये भीड़ एक दिन और इकट्ठा हुई थी, तो ये भीड़ का खाली एक दूसरे से क्या बोलता रहेगा, सिर्फ ऐसे कि अच्छा हमारे पास ज़्यादा भीड़ है, उनके पास ज़्यादा भीड़ है, यही चल रहा है। ये भीड़ वोटों वाली भीड़ है, ये भीड़ सिर्फ दिखाने वाली भीड़ नहीं है, वोटों में तब्दील होने वाली भीड़ है। वहाँ पर जो भीड़ थी, वहाँ वाली भीड़ तो वही बता सकते हैं, हम तो अपनी भीड़ का बता सकते हैं कि इस भीड़ का क्या मतलब है। क्या पता कि ये भी वोटों वाली ना हो। नहीं, ये जेन्युइन वोटों वाली भीड़ है, और यहाँ एक आदमी के पीछे 10 वोट है कम से कम। एक आदमी के पीछे 10 वोट। अच्छा, मतलब ये मल्टीप्लाइड हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने इस पर क्या स्थिति लगती है झबरेड़ा में? चूंकि मान लीजिए कि भाई समीकरण बैठेंगे बीजेपी के कि नहीं बैठेंगे? भाई साहब, बीजेपी 100% जीतेगी। चेयरमैन साहब ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, और भाजपा है, और आपको तो पता ही है, भाजपा है तो सब कुछ है। अरे भाजपा है, सब कुछ है, कांग्रेस है तो क्या दिक्कत है? देखो,
केंद्र में भाजपा की सरकार है, विधानसभा में भाजपा की सरकार है, तो उस चीज़ का बेनिफिट कस्बे को तो मिलेगा ही भाई। ग्रांट ज़्यादा मिलेगी सर, जहाँ पे सरकार होती है उसका फ़ायदा अपने कस्बे को बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास कार्य भी हुए कस्बे में, नाला बना, बहुत सारे काम हुए। बाकी हमारे चेयरमैन साहब हैं, चाय पी लिया आपने? हाँ चाय पी ली सर। क्या है झबरेड़ा की क्या कंडीशन है? कंडीशन बढ़िया है झबरेड़ा की। नहीं, जब बीजेपी से ही चेयरमैन साहब बने यहाँ से, ये जो मानवेंद्र जी हमारे, टिकट तो देखो इन्होंने का कंफर्म होना चाहिए। ना कांग्रेस का भी तो बन सकता है। नहीं देखो इन्होंने कार्य किए हुए ना कस्बे के अंदर, जो इन्होंने कार्य कर दिया किसी ने नहीं करा। आप देख भी रहे होगे क्या नाम भाई, लाइट की व्यवस्था देख लो आप, कैमरों की देख लो, कानून व्यवस्था देख लो, नाले देख लो, सड़कें देख लो, और जो यहाँ के आप क्षेत्र के ग्रामवासी है सभी देखो कितने खुश है। आप देख रही भी होगे इतनी बारिश के बावजूद भी इतनी भीड़ होने क्यों है? ये विकास की वजह से है। कार्य अच्छे करे, ये किसी भी समाज में चले चेयरमैन साहब, उस समाज का इन्होंने कार्य किया, चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर काम हो, पोजीशन पर काम इन्होंने करा, निडर निस्वार्थ, किसी भी धर्म समाज में कोई भी हो वो कार्य उन्होंने चेयरमैन साहब ने किया। और जैसे कि चेयरमैन साहब ने पिछले भी बहुत से चेयरमैन ने, मैं नहीं कहता, पर जो कार्यकाल मानवेंद्र जी का है और जिसमें जनता खुश है और जिसमें काम हो रहे, मकान मिले, वो तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मानवेंद्र जी के यहाँ आप लोग आए हुए, इसलिए मानवेंद्र जी अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई योजना नहीं मिली, पर फिर भी मैं जो है मानवेंद्र जी का समर्थन करता हूँ इस बात से। ऐसा भी तो होता है कि आप यहाँ हैं तो समर्थक हैं तो समर्थक का भाई जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे नारे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत ही अच्छे काम कर रखे हैं सब। जो है हमें कोई पैसे से बुलाई हुई जनता नहीं है, हम यहाँ हम जो है दिल से साथ है मानवेंद्र जी के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, जिन्होंने कस्बे का विकास किया। जब हमारे घर का विकास हो गया, हम क्यों नहीं साथ हो गया? आप ये बात बताओ, हम तो साथ रहेंगे ना। विकास तो हर कोई करता है। नहीं विकास बढ़िया क्या है, उस सब पहले से ज़्यादा हुआ, पहले से ज़्यादा हुआ। आज अमर जवान चौक, झंडा चौक, किसान चौक, सड़कें देख लो आप, कानून व्यवस्था देख लो आप, और लाइटें देख लो, कैमरे देख लो, स्कूल देख लो, क्या चीज़ देखना चाहो बताओ आप। आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये कह रहे हैं ये लोग कि भाई विकास 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 तो पहले भी हुए, ऐसा थोड़ी कि 5 साल में खाली विकास हुए हैं। नहीं विकास तो पहले हुआ, अब ज़्यादा हुआ है। हाँ पहले से ज़्यादा हुआ अब। क्या क्या अंतर आ गया पहले और अब में? अजी बहुत अंतर है। अंतर बहुत है। बहुत अंतर आया। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार, अगर हम इस नगर पंचायत की बात करें, झबरेड़ा नगर पंचायत की बात करें तो? डेमोग्राफी का रहेगा सबसे बड़ा। डेमोग्राफी बहुत हो रहा है, जरा समझा दीजिए क्या है डेमोग्राफी। बस पर रह नहीं देता। बता दीजिए, सारी बात तो खुल करके डेमोग्राफी बता दी इन लोगों ने। ना बस रहने दो। किसके आने से क्या बदल रहा है? बस रहने दो। अरे बताओ, सारी बातें तो खुल के इन्होंने कह दी और आप कह रहे, आप मन की बात कह रहे हैं फिर कह रहे रहने दो। नहीं बस रहने दो। ये बताओगे? नहीं बताएंगे ना। डेमोग्राफी, अच्छा चलो डेमोग्राफी छोड़ देते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफी में बता देता हूँ मैं सरल भाषा में कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जोन में अचानक आ जाए और जनतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी खुद की सरकार बना ले तो बहुत सारी चीज़ बदल जाती है, डेमोग्राफी हो जाता। बाकी खुल करके इन लोगों से हम बात करेंगे, निकलवाएंगे। अरे आप तो बताओ, अरे वो तो बोलेंगे, आप बताओ, ये बताओ, ये लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, चौधरी जी ये बोल रहे थे कि ये डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी क्या डेमोग्राफी होती है ये समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से, इतने टाइम से लगातार ये डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं। भाई साहब थोड़ा मामला ये है कि मतलब देखो हिंदू मुस्लिम तो थोड़ा सा हो ही रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? चलता रहता है हिंदू मुस्लिम का मामला थोड़ा, इसलिए। हाँ इसलिए डेमोक्रेसी का मामला विदेश में भी है, देश में भी है, देख ही रहे आप। जब उसमें क्या नाम बोलते हैं, बांग्लादेश को देखो आप, उसको देखते देखते थोड़ा अपना झबरेड़ा में भी है, आसपास भी है। यहाँ फिर तो कौन जीतेगा इस हिसाब से? फिर जीतेंगे तो मानवेंद्र जी। क्यों जरूरी है? नहीं मतलब थोड़ा गौरव चौधरी भी तो जीत सकते हैं। नहीं वो भी है, लेकिन पहले तो मानवेंद्र जी थोड़ा युवा सोच के साथ हो, युवा शक्ति उनके साथ हो, इसलिए थोड़ा मानवेंद्र जी का। क्या अंतर है दोनों लोगों में? भाई अंतर तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि जीतेंगे तो मानवेंद्र जी, इतना तो है। इतना है? इतना है भाई, पक्का इतना शोर है कि जीतेंगे मानवेंद्र जी। नहीं मतलब वैसे मशीन में सेटिंग कर दी है। मशीन की सेटिंग क्यों, वोट से जीतेंगे भाई साहब, वोट से जीतेंगे। वोट क्या, भीड़ तो मशीन की सेटिंग तो बड़े बड़े इलेक्शन वाले करते रहते हैं कि घपड़ेबाजी है, ये है वो है। जहाँ भाजपा जीत जा वहाँ से मशीन की गड़बड़ी, जहाँ नहीं भाजपा जीतती तो वहाँ कहाँ गड़बड़ी जाती है यार। ये वाली बात तो यहाँ मशीन है नहीं भाई साहब, यहाँ थप्पा लगेगा।
ठप्पा पे भरोसा ही नहीं, भरोसा है कांग्रेस के लोगों को या अन्य लोगों को, पता ही नहीं। यहाँ तो घपला कैसे हो सको मशीन में, बताओ ये मशीन यहाँ तो घपला कैसे होगा? घपले का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मशीन में घपला होता है। जहाँ भाजपा जीतती है वहीं घपला होता है, जहाँ भाजपा नहीं जीतती ना जिस राज्य में, वहाँ कभी घपला होता नहीं। पश्चिम बंगाल में घपला हुआ हो, या अभी पीछे भी वहाँ पर ये क्या नाम झारखंड कौन सा राज्य जीतते अभी, उसमें घपला हुआ हो। भाजपा के ही जहाँ कैंडिडेट जीतता है, भाजपा की सरकार आता है, वहीं घपला हो, और कहीं घपला नहीं होता। जहाँ भाजपा जीती है घपला करके जीती है। मतलब कहना है ना लोगों का, भाजपा क्यों घपला करती भाई साहब? भाजपा घपला करती तो वहाँ भी जीतनी चाहिए, जहाँ भाजपा नहीं जीत रही फिर वहाँ भी जीतनी चाहिए ना भाजपा। कौन जीतने वाला है और क्यों जीतने वाला है? चौधरी मानवेंद्र सिंह जीतेगा। 5 साल में इतना विकास कार्य किया कस्बे में, अब जिसकी कल्पना कर सकते हैं। अमर जवान चौक, झंडा चौक और आपके यहाँ के सब विकास कार्य, साफ सफाई, नाले का कार्य किया। और आगे भी हम आशा करते हैं कि चौधरी मानवेंद्र सिंह ही अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे। अच्छा, ये भी सही है। फिक्स नहीं जी, भगवान से आशा है, जनता भगवान के रूप में आशीर्वाद देगी। क्यों वोट देंगे इन्हें? इन्होंने विकास के कार्य किए, इसलिए कि देंगे। सुख शांति रही कस्बे में, 5 साल सुख शांति रही। और कौन सा यहाँ झगड़ा दंगा। 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले तो ठंडा बस्ते में था मामला। मेरा कहने का नया झगड़ा बसाया, नया भारत कराया योगी मोदी की तरह। तो भाजपा से प्रेम है? भाजपा से प्रेम नहीं, चौधरी मानवेंद्र सिंह से प्रेम है, चौधरी कुलबीर सिंह से प्रेम है। भाजपा से प्रेम नहीं है? नहीं, प्रेम है उनके साथ में है। हाँ, और अच्छा, तो ये मतलब ये आपके हिसाब से इन्होंने विकास किया है? विकास किया, नया झगड़ा बसाया। झगड़ा तो था, इसमें 4 चांद लगाए, सफाई और बहुत काम करे इन्होंने, ऐसी बात नहीं। और हम आशा करेंगे भविष्य में भी अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे। जिंदाबाद, मानवेंद्र जिंदाबाद। ये सही बात कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे। ऐसे तो क्या, अरे भाई साहब जाके तो काम किया, काम किया, सिर्फ काम किया। अमर जवान चौक है, झंडा चौक है, और जी आपका चौक है, क्या चौक है? तो चौक बनाने से कोई बड़ा विकास हो जाता है क्या? भाई साहब कहीं से पूछो कहाँ जा रहे, झंडा तो जाना, कहाँ जाना, किसान चौक जाना, किसान चौक जाना, लैंडमार्क बना दिया। हाँ सही बात है। चलिए भाई, अब बिल्कुल आते हैं। और हाँ जी, क्या कहेंगे सर कि ये जो वोट इधर से अंदर से रहना, वोटिंग जो होनी है इस बार किस बात पर होनी है ये बताइए? विकास के नाम पर, विकास के। ये तो डेमोग्राफी बता रहे हैं। नहीं, विकास मुद्दा तो वो भी रहेगा भाई जी, मुद्दा तो वो भी रहता है। कहाँ विकास में कोई नहीं, विकास में पीछे नहीं है। विकास तो ठीक है, डेमोग्राफी क्या है? बस ये सारी चीजें। अरे ये बातें भाई, होगा विकास पर मोहर लगेगी। विकास में सबसे अधिक डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी, अरे यही तो बोल रहे हैं सब लोग, डेमोग्राफी की पता नहीं कौन से लोग हैं। विकास के नाम पर मोहर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। कांग्रेस कह रही है कि मानवेंद्र सिंह विजयी होंगे। कांग्रेस कह रही है कि विकास का सत्यानाश कर दिया भाजपा ने। विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, पिछले 5 वर्षों में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कांग्रेस कह रही है कि विकास का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस का सोपड़ा साफ है, कांग्रेस नहीं आनेगी, बिल्कुल सोपड़ा साफ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी निकल कर आएगी और भारी मतों से विजय होगी। देखिए इस बार जो है, आप तो खूब समर्थन में तो सारी बातें हैं। चुनाव क्या होने वाला, चुनाव का डेमोग्राफी क्या है ये? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो तो बहुत लोग हैं चुनाव लड़ने वाले हैं। कई लोग बोल रहे थे कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, लड़ करके रहेंगे। आप कह रहे हैं कोई नहीं टक्कर में। लड़ करके रहेंगे ही तो, लड़ करके चुनाव रहेंगे ही तो। आप जीतेंगे भी ना, लड़ करके रहेंगे, चुनाव तो जीतेंगे, करके रहेंगे। आपको यहाँ की भीड़ यही व्यतीत कर रही होगी। तो भीड़ तो वहाँ भी है, इतनी नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी की, सर्व समाज की, जो ओरिजिनल टकी है, क्या नाम, सब बुजुर्ग, जो एक घर की वास्तविकता की है, वे लोग मौजूद, हर धर्म का, हर समाज का। अरे वार्ड मेंबर किस पार्टी के जीतेंगे? वार्ड मेंबरी से यहाँ पे कोई वार्ड का पार्टी से चुनाव नहीं होता, सभासद का चुनाव है। छोटे वार्ड हैं, छोटी चुनाव है, तो यहाँ से तो समर्थित प्रत्याशी हैं। अधिकांश बीजेपी के ही आएंगे, अधिकांश। छबरेड़ा में चलो, आप तो खैर आप जिंदाबाद ही लगाओगे। जिंदाबाद चौधरी मानवेंद्र सिंह जिंदाबाद। चलो आ जाओ 2-3। सर नमस्कार। सर ये जो इतने देर से लगातार जो है पूरा स्पीच मैंने सुना,
हर कोई एक बात को लेकर के बोल रहा है कि डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी पे ध्यान दो। तो चुनाव का इस बार का मुद्दा डेमोग्राफी रहेगा। देखिए ये एक चुनौती है, सबके सामने है। कोई ये झगड़ा कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो सब जगह ही चेंज हो रही है और ये एक चिंता का विषय भी है। डेमोग्राफी चेंज हो, डेमोग्राफी इसलिए एक शब्द इस्तेमाल भी हो रहा है क्योंकि पिछली योजना में कुछ क्षेत्र झबरेड़ा में बढ़ा दिया गया। उस क्षेत्र में जो पलायन आया उसका कस्बे वासियों को भी नहीं पता वो कहाँ से आया। कोई संभल का व्यक्ति है, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई कहीं का है, तो ये एक खतरा झबरेड़ा वासियों के लिए सामने है। तो इसीलिए उस खतरे को चिंतन करके देखिए, बोर्ड का काम केवल सड़कें और नाली बनाना ही नहीं है, बोर्ड का काम झबरेड़ा को सुरक्षित रखना भी है। तो उसी विषय को आप जो सुरक्षित रखना चाहते हैं वो सुरक्षित किससे रखना चाहते हैं? किससे आपको भय हो गया है कि झबरेड़ा को जो है सुरक्षित रखना है, डेमोग्राफी बदल रही है, वो डेमोग्राफी का भी चिंता है और सुरक्षा की भी चिंता है। जो पलायन बाहर से आ रहा है, जो मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल तक से जो पलायन झबरेड़ा में आ रहा है, उससे सुरक्षित रखना। पश्चिम बंगाल का असर जो है झबरेड़ा में भी है। देखिए यहाँ पे क्या एक सर्वे रिपोर्ट देहरादून की भी आई है, अगर आपको पता हो, 800 से ऊपर रोहिंग्या पाए गए हैं वहाँ पे। वो रोहिंग्या जो है झबरेड़ा में भी है। बिल्कुल झबरेड़ा में भी एंटर हो सकते हैं अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल जो है जो बाहर का व्यक्ति आ रहा है वो किस मंशा से आ रहा है, किस नीयत से आ रहा है, इसका हम लोगों को क्या पता। दीपक सैनी जी ने समर्थन दिया, आपको समर्थन दिया या भाजपा को समर्थन दिया? देखिए उन्होंने कस्बे के हित को समर्थन दिया और अभी मेरा समर्थन तो आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैं अभी भावी उम्मीदवार हूँ, उम्मीदवार नहीं हूँ। तो दीपक सैनी जी ने भी ये कहा है कि झबरेड़ा के हित में वो साथ आए हैं और जो भी कैंडिडेट झबरेड़ा का होगा उसके लिए उनका भी समर्थन होगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं, यदि आपको हो रहा है तो क्या उनमें से कोई इंडिपेंडेंट लड़ेगा या समर्थन में सारे आएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे परिवार में कभी ऐसा नहीं होता कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हम सब लोग उसी के साथ चलेंगे। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य, जो भी देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबको है, मैं भी मांग रहा हूँ, वो लोग भी मांग रहे हैं, वो भी सब परिवार का सदस्य हैं। अगर उनको मौका मिलेगा तो मैं समर्थन करूँगा और मुझे उम्मीद है मुझको मौका मिलेगा तो वो लोग भी समर्थन में आएंगे। अच्छा, एक सवाल, चूँकि गौरव चौधरी जी की वाइफ लड़ रही हैं, चुनाव में आ गई, मतलब उन्होंने कह दिया भाई दावेदारी उनकी है। राव कुर्बान जी ने कहा था कि मैं लड़के रहूँगा, हो सकता है लड़े ना लड़े, वो भी किसी को समर्थन दे ना दे, वो एक अलग विषय है। इस पूरे सिनेरियो में क्या लगता है भाजपा के लिए अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्या सिचुएशन है? देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि कौन घर में से चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इस पे तो मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक, मैं ये कहूँगा, कार्यकर्ता संगठित है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि नाम और चेहरे से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रत्याशी हमेशा से कमल का फूल था, कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि ये हितकारी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता, बच्चा भारतीय जनता पार्टी का, वो एक साथ एकजुट है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कोई भी प्रतिद्वंदी आए ना, उसको वो देख के वोट देता, वो तो कमल के फूल को वोट देता है। जैसे मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई झंडा चौक हुआ, किसान चौक हुआ, बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी। भाई ये तो हो गया आपके इन 5 साल का काम जो आपने किया, आगे क्या एक्शन प्लान होगा फ्यूचर के लिए? कुछ ऐसा आपने सोचा हुआ कि झबरेड़ा को क्या बनाना है? सबसे पहला काम तो जो इस बोर्ड ने सपना देखा था उसको हमें साकार करना है। हमारे, मैं ये कहूँगा, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो पर्यावरण मित्र, जब हम सो रहे होते हैं, जो सुबह उस टाइम हमारा ख्याल कर रहे होते हैं, हम लोग तो कहें कूड़ा फैलाने वाले हैं, जो उसको समेटने वाले लोग हैं। ऐसी एक बड़ी तादाद यहाँ पे है जो अभी टेम्परेरी है। सबसे पहला काम बोर्ड गठित होने के बाद उनको परमानेंट करने का कार्य ये बोर्ड करेगा। इस बोर्ड के माध्यम से मैंने स्वामी जी से और धामी जी से भी ये विषय रखा था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार ये काम प्राथमिकता से
परमानेंट करने का इस बोर्ड के माध्यम से आपके अगर बनता है तो हम करेंगे। धन्यवाद। देखिए मतलब ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए एक भाई ये तो देखो ये आपके लिए योजना आ गई कि अगले 5 साल में अगर मानवेंद्र जी बनते हैं झबरेड़ा के चेयरमैन तो आप लोग की जॉब सिक्योर होने वाली है, परमानेंट होने वाली है, ऐसा इनका कहना है। बाकी सबके अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।